अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है शाहिद और आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जी कि फाइज़र होने के क्या बेनिफिट्स हैं। तो इसमें जो सबसे पहला बेनिफिट है, वो है जी कि आपको जो फाइनेंशियल सर्विसेज़ हैं, उनकी एक्सेस ईज़िली मिल जाती है। जैसे कि अगर आपने किसी किस्म को लोन लेना हो, तो लोन आपको ईज़िली मिल जाता है अगर आप फाइलर हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने आसान कारोबार स्कीम और आसान कारोबार कार्ड, आसान कारोबार फाइनेंस, इस तरह की कई पॉलिसीज़ लॉन्च की। तो इन सारी पॉलिसीज़ के तहत बंदे के लिए फाइज़र होना मेन रिक्वायरमेंट थी। फाइज़र हुए बगैर आप एलिजिबल ही नहीं थे कि आप इवन कि वहाँ अप्लाई भी कर सकें। लोन मिलना तो दूर की बात है, अप्लाई भी नहीं कर सकते। इसके अलावा भी अगर आपने किसी और प्लेटफ़ॉर्म से भी, बैंक ऑफ पंजाब से या किसी और प्राइवेट इदारे से बड़ा लोन लेना हो, तो वो आपकी फाइलर के रिक्वायरमेंट को लाज़मी मेक श्योर करते हैं। इसके बाद जी क्रेडिट कार्ड अगर आपने अप्लाई करना हो, तो वो भी नॉर्मली फाइलर के अलावा जो बंदा है उसको नहीं मिलता, नॉन फाइलर मतलब नहीं मिलता। इसके अलावा आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं इन्वेस्टमेंट की। ज़ाहिर है जब आप फाइलर होंगे तो आपको टैक्स कम पड़ेगा, तो टैक्स कम में आपकी अपॉर्चुनिटी बेहतर आपके सामने खुल जाएगी। तो इस हवाले से जो है ना वो फाइनेंशियल सर्विसेज ईज़ी हो जाती हैं एक फाइलर बंदे के लिए। इसके अलावा जी टैक्स के जो कुछ बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि फाइलर को नॉन फाइलर के निस्बतन कम टैक्स पे करना पड़ता है और कुछ जगहों पे ज़ीरो टैक्स पे करना पड़ता है। जैसे कि आज की डेट में अगर कोई बंदा फाइलर है, तो अगर वो बैंक से कैश विड्रॉ करता है नए लॉ के मुताबिक, तो उसको 1 लाख के ऊपर 800 रुपये टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। जबकि फाइलर को कोई टैक्स नहीं है, मतलब नॉन फाइलर को 800 और फाइलर को कोई टैक्स नहीं है। इस तरह से और कई ट्रांजेक्शन है जहाँ फाइलर को टैक्स नहीं है और नॉन फाइलर को टैक्स लगता है, और कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन जहाँ फाइलर को नॉन फाइलर के निस्बतन आधा और कुछ जगहों पे आधे से भी कम टैक्स का सामना करना पड़ता है। तो फाइलर को इस हवाले से टैक्स में बेनिफिट ही होता है। उसके अलावा टैक्स की डिडक्शंस, कई ऐसी डिडक्शन होती है लॉ के मुताबिक, कई ऐसे स्पेशल पर्सन को जो कि सिर्फ फाइलर को ही अलाउड होती हैं, नॉन फाइलर को अलाउड नहीं होती। तो इससे भी क्या होता है कि एक फाइलर को टैक्स का बेनिफिट होता है। अच्छा, उसके अलावा टैक्स रिफंड, अगर आपने कुछ एक्सेसिव टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया है, तो आप उस टैक्स को एफबीआर को रिफंड करने की एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद। तो ये भी सिर्फ फाइलर को ही बेनिफिट है। नॉन फाइलर अगर कोई एक्सेसिव टैक्स गवर्नमेंट को पे किया भी हुआ है, तो वो टैक्स गवर्नमेंट से वापस नहीं ले सकता। इसके अलावा एक फाइलर बंदा जो है ना वो नेशनल डेवलपमेंट के अंदर कंट्रीब्यूशन करता है। किस तरीके से कि वो जो कंप्लायंस का एक एटमॉस्फेयर होता है ना, उसको इनकरेज करता है कि लोग जो है ना फाइलर होने की तरफ जो है ना वो आते हैं और जो इकोनॉमी है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन करके अपना अहम किरदार अदा करते हैं। तो इस तरीके से कंप्लायंस का एक माहौल क्रिएट होता है, तो उसको उस चीज़ को फाइलर बंदा इनकरेज करता है। उसके अलावा जी पब्लिक सर्विसेज, ये मतलब ये पहली चीज़ के साथ रिलेटेड ही है कि ये बेसिकली फाइलर होना और गवर्नमेंट को टैक्स देना, ये तमाम ये काम बेसिकली पब्लिक सर्विस के अंदर आते हैं। ठीक है, जब आप ज़ाहिर है अपने मुल्क के अंदर टैक्स के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, तो फिर ऑब्वियसली आप पब्लिक को सर्व कर रहे हैं कि हमें जितनी भी फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो इस टैक्स से ही मिलती हैं, जो टैक्स हम गवर्नमेंट को देते हैं, और उसके बाद वो गवर्नमेंट वो वापस वो टैक्स की अमाउंट हमारे ऊपर लगाती है। ठीक है जी, तो एक तरह से ये आप पब्लिक सर्विस को इन्हांस करते हैं। उसके बाद जी आप फाइलर होने के बाद इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करते हैं। मतलब एक फाइलर बंदे को बेहतर, जैसे कि मैं ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ कि बेहतर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिलती है, उनके लोकल इन्वेस्टमेंट्स भी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी। ठीक है, तो मतलब अगर इनके उसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसी दूसरे मुल्क के अंदर भी करनी है और अपने मुल्क के अंदर वो बंदा बाकायदा फाइलर है, वो बंदा प्रॉपर टैक्स पेयर है, तो बाहर जहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उसको एक जो है ना वो जिम्मेदार शहरी के तौर पर देखा जाएगा। अगर वो अपने मुल्क में टैक्स पे नहीं कर रहा, तो दूसरे मुल्क के अंदर ऑब्वियसली अगर उसका टैक्स का स्टेटस अपने मुल्क वाला चेक किया जाएगा, तो वो कहेंगे ये तो गैर जिम्मेदार आदमी है, इतने पैसे कमा रहा और ये अपने मुल्क में टैक्स नहीं दे रहा, तो हमारे मुल्क में ही जाके क्या करेगा। तो लिहाजा ये अगर आप फाइलर हैं तो आप इन्वेस्टमेंट को भी इंकरेज करते हैं। इस वाले से अगर किसी को किसी किस्म की कोई रिफ्यूजन है या टैक्स कंपनी ट्रेडमार्क के वाले से किसी को किसी किस्म की सर्विसेज भी रिक्वायर्ड है, तब भी वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकता है। मिलते हैं इस तरह के किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफिज़।